वरना क्या फर्क रह गया तुम में और गैर मुस्लिमों में। अगर तुम्हारी डिमांडें नहीं मिटती हैं तो क्या करोगे जी के, क्या करोगे? अगर तेरी दौलत असल होती ना तो सबसे ज्यादा दौलत मेरे हुजूर अपनी बेटी को देते। लोगों ने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम और मैमुना का पता पूछ रहे, का क्या मसला है? का वो तो पागल है। पागल है जी? का क्यों? का लोग हंसते तो वो रोती है, लोग रोते तो वो हंसती है, लोग इसलिए पत्थर मारा करते हैं उसको। का कहाँ मिलेगी? का वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है, उसी से उसका गुजारा होता है। फरमाने लगे बताओ कहाँ मिलेगी? का असर तक आ जाएगी। का देर न कीजिए, वक्त कम है, बताओ कहाँ? का फला जंगल में चले जाइए। आप जब गए ना तो जब जा रहे थे तो जहाँ कदम रखते थे वही सांप, जहाँ कदम रखते थे खतरनाक जहरीले जानवर। हैरत में थे ये कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रह रही है जहाँ कदम कदम पे जानवर है। कहते मैं तलाश करते करते अंदर गया, मैं जब पहुंचा क्या देखता हूँ कि उस जहरीले इलाके में मैमूना बिन्ते वलीद ने मुसल्ला बिछा रखा है और उस जंगल में बकरियां चल रही हैं। कहते लेकिन हैरत की इंतहा न रही, मैं देख रहा था मैमूना मुसल्ले पे थी, बकरियों की हिफाजत शेर कर रहे थे। मर गए ना गार्ड रखते रखते। तावीज दे दे खेती बच जाए, दे दे कुटिया में रखना है पैसा चोरी ना हो जाए। फिर भी गया है, फसल अच्छी हो गई तो मैंने खाद अच्छा डाला था, फसल मर गई तो ना अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। ये अकीदे हमारे। अल्लाह कहता अकल नहीं आई, देने वाला भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं हूं। अगर एक एक बाल का दाना बच जाए अपने दिमाग में मत जाना, ये कहना खुदा ने दिया है, लेकिन अपना नहीं। अगर खेती अच्छी हो गई तो पीर का करम है, और मारी गई तो बारिश ज्यादा हो गई। ये ना कहता पीर की नहुसत में मार दी। हाँ जी, आजा तो पीर भी जा थोड़ी रहे हजरत, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुरीदों की। 8 दिन सो रहा, 2 ही काम है, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम। ये खुतबे पढ़ लिया बाहर निकाल। पीर बड़ा पूछा हुआ, रात भी मदीने में था, रात मक्का शरीफ में था, रात फला शरीफ में था, वो कहीं भी नहीं था। कम वक्त तेरे घर में ही तो उसकी ना उससे खेती और मारी गई। तो कह रहे ना जी बस पीर का करम। जब आप गए मैमूना बिन्ते वलीद नमाज में, आप बकरियां देख रहे हैं। कहते हैं जब बकरियां रेवड़ में थी, बकरियों की आदत होती थी भागने की। जब बकरी इधर से उधर भागती, शेर जाता कान पकड़ के लाता, रेवड़ में खड़ी कर देता। अल्लाह अकबर। इसी तमाशे को देखते रहे। अचानक मैमूना ने सलाम फेरा, मैमूना बिन्ते वलीद ने सलाम फेरा। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को पता भी नहीं था, नमाज मुकम्मल हो गई। उसने चेहरा किया इनकी तरफ, कहने लगी अब्दुल्लाह वादा तो जन्नत में मिलने का था, तू यही मिलने चला, तू यहीं मिलने चला आया। हैरत में थे, कहने लगे मैमूना ये बता, मैं तुझसे मिला नहीं कभी बात की, तुझे किसने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? मुस्कुरा के कहने लगी जिसने तुझे मेरा पता बताया उसी ने तुझे मेरा भी पता बता दिया। फिर आपने पलट के कहा मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? तू मुसल्ले पे खड़ी है, तेरी बकरियों को शेर चरा रहे, ये शेर और बकरियों की दोस्ती कब से होने लगी? ये तो मौका लगते ही हाथ मार देते थे, और ये तेरी बकरियों को नहीं खा रहे, इनकी दोस्ती कब से हो गई? तो मैमूना बिन्ते वलीद ने कहा था जब से मैंने खुदा से दोस्ती कर ली है, मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली है। दोस्ती है हमारी खुदा से। हम तो कहते तू बिगाड़ क्या बिगाड़ेगा, हम गाने बजाएंगे। तू कर क्या करेगा, हम तेरी नाफरमानियां करेंगे। कर क्या करेगा, अजान होगी हम गाने की आवाज कम नहीं करेंगे। मस्जिद के आगे घर है, नमाज होगी गाने बजाएंगे, तू क्या करेगा? वो कहता फिर मैं वो करूंगा कि कोई संभाले नहीं संभाल पाएगा, फिर मैं वो करूंगा जो कोई बचाने नहीं आएगा। तुमने नहीं देखा जब तुर्की में बिल्डिंगें गिरी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं था, और जब उसने बचाया ना तो उसने 6-6 महीने के बच्चों को 4-4 दिन जिंदगी दे दी। मलबे के नीचे से 6-6 साल के बच्चे जिंदा निकाल दिए उसने, और बताया लोगों जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी लेने वाला भी मैं हूं। इसलिए अपने रब को राजी करो। पलटो यार कुरान की तरफ, जिस किताब को खोल के नहीं देखा आ जाओ उसकी तरफ। निजामे मुस्तफा हासिल कर लो ताकि बेटियों के घर आबाद हो जाए। और याद रखो ये उलमा इकराम बैठे, हजरत बैठे, मुफ्ती साहब किबला बैठे, मैं जो डिमांड करते हैं ना, क्या मांगते हैं? 10 लाख।
क्यों मांग रहा है? इसके पास नहीं है इसलिए मांग रहा है ना। और जिसके पास ना हो और मांगने की स्थिति हो तो वो नान नफका दे सकता है। और जो नान नफके का अहल नहीं है वो बीवी का अहल है, उनका जायज है उसका। हम कितने बड़े बेगैरत हैं। हम 10 लाख लेके कहते हैं लल्ला को 10 लाख मिले, और लल्ला इतना बेगैरत है पूरी जिंदगी अपने ससुर के दिए हुए बेड पे सोगा, अपने ससुर के दिए हुए बर्तन में खाएगा। कम से कम अकेले रहते हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तुम मर्द हो के बेटियों के सताने का सबब बने। और यार खाली हाथ जा, किसी की इज्जत से उसकी चादर छुपा दे, खाली हाथ चला जा, मत डिमांड कर किसी गरीब का घर आबाद कर दे। अल्लाह तेरी कब्र को मुस्तफा के जलवों से आबाद फरमा दे। हुजूर के किरदार को अपने अंदर लाएं, हुजूर की शरीयत को लागू करें, ताकि गरीब बेटियां भी इज्जत से रुखसत हो चुके, गरीब बेटियों के भी खराबात हो सके। खत्म करो। और मेरी बात सुनो, आला हजरत ने जो ये मसला लिखा है फतावे रज़विया में, बेटियों के हाथ में कलम देना ऐसा है जैसे उनके हाथों में तलवार। लोगों ने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम और मैमुना का पता पूछ रहे, का क्या मसला है? का वो तो पागल है। पागल है जी? का क्यों? का लोग हंसते तो वो रोती है, लोग रोते तो वो हंसती है, लोग इसलिए पत्थर मारा करते हैं उसको। का कहां मिलेगी? का वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है, उसी से उसका गुजारा होता है। फरमाने लगे बताओ कहां मिलेगी? का असर तक आ जाएगी। का देर न कीजिए, वक्त कम है, बताओ कहां? का फला जंगल में चले जाइए। आप जब गए ना तो जब जा रहे थे तो जहां कदम रखते थे वही सांप, जहां कदम रखते थे खतरनाक जहरीले जानवर। हैरत में थे ये कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रह रही है जहां कदम कदम पे जानवर है। कहते मैं तलाश करते करते अंदर गया, मैं जब पहुंचा क्या देखता हूं कि उस जहरीले इलाके में मैमूना बिन्ते वलीद ने मुसल्ला बिछा रखा है, और उस जंगल में बकरियां चल रही हैं। कहते लेकिन हैरत की इंतहा न रही, मैं देख रहा था मैमूना मुसल्ले पे थी, बकरियों की हिफाजत शेर कर रहे थे। मर गए ना गार्ड रखते रखते, तावीज दे दे खेती बच जाए, दे दे कुटिया में रखना है पैसा चोरी ना हो जाए, फिर भी गया है। फसल अच्छी हो गई तो मैंने खाद अच्छा डाला था, फसल मर गई तो ना अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। ये अकीदे हमारे। अल्लाह कहता अकल नहीं आई, देने वाला भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं। अगर एक बाल का दाना बच जाए अपने दिमाग पे मत जाना, ये कहना खुदा ने दिया है, लेकिन अपना नहीं। अगर खेती अच्छी हो गई तो पीर का करम है, और मारी गई तो बारिश ज्यादा हो गई। ये ना कहता पीर की नहुसत में मार दी। हाँ जी आजा तो पीर भी जा थोड़ी रहा, हजरत बेड़ा गर्क करके रख दिया मुरीदों की। 8 दिन सो रहा, 2 ही काम है, बेडरूम बाथरूम। ये खुद में पढ़ लिया, बाहर निकाल। पीर बड़ा पूछा हुआ, रात भी मदीने में था, रात मक्का शरीफ में था, रात फला शरीफ में था, वो कहीं भी नहीं था, कम वक्त तेरे घर में ही था। तो उसकी नहुसत से खेती और मारी गई। तो कह रहे ना जी बस पीर का करम। जब आप गए मैमूना बिन्ते वलीद नमाज में, आप बकरियां देख रहे, कहते हैं जब बकरियां रेवड़ में थी, बकरियों की आदत होती थी भागने की, जब बकरी इधर से उधर भागती, शेर जाता कान पकड़ के लाता, रेवड़ में खड़ी कर देता। अल्लाह अकबर। इसी तमाशे को देखते रहे, अचानक मैमूना ने सलाम फेरा, मैमूना बिन्ते वलीद ने सलाम फेरा। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को पता भी नहीं था, नमाज मुकम्मल हो गई, उसने चेहरा किया इनकी तरफ, कहने लगी अब्दुल्ला वादा तो जन्नत में मिलने का था, तो यही मिलने चला, तो यही मिलने चलाया। हैरत में थे, कहने लगे मैमूना ये बता, मैं तुझसे मिला नहीं कभी बात की, तुझे किसने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? मुस्कुरा के कहने लगी जिसने तुझे मेरा पता बताया उसी ने तुझे मेरा भी पता बता दिया। फिर आपने पलट के कहा मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? तू मुसल्ले पे खड़ी है, तेरी बकरियों को शेर चरा रहे, ये शेर और बकरियों की दोस्ती कब से होने लगी? ये तो मौका लगते ही हाथ मार देते थे, और ये तेरी बकरियों को नहीं खा रहे, इनकी दोस्ती कब से हो गई? तो मैमूना बिन्ते वलीद ने कहा था जब से मैंने खुदा से दोस्ती कर ली है, मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली है। दोस्ती है हमारी खुदा से। हम तो कहते तू बिगाड़ क्या बिगाड़ेगा, हम गाने बजाएंगे। तू कर क्या करेगा, हम तेरी नाफरमानियां करेंगे। कर क्या करेगा, अजान होगी हम गाने की आवाज कम नहीं करेंगे। मस्जिद के आगे घर है, नमाज होगी गाने
बजाएंगे, तू क्या करेगा? वो कहता फिर मैं वो करूंगा कि कोई संभाले नहीं संभाल पाएगा, फिर मैं वो करूंगा जो कोई बचाने नहीं आएगा। तुमने नहीं देखा जब तुर्की में बिल्डिंगें गिरी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं था, और जब उसने बचाया ना तो उसने 6-6 महीने के बच्चों को 4-4 दिन जिंदगी दे दी। मलबे के नीचे से 6-6 साल के बच्चे जिंदा निकाल दिए उसने, और बताया लोगों जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी लेने वाला भी मैं हूं। इसलिए अपने रब को राजी करो, अपने रब को राजी करो। पलटो यार कुरान की तरफ, जिस किताब को खोल के नहीं देखा आ जाओ उसकी तरफ। निज़ाम मुस्तफा लाज़िम कर लो ताकि बेटियों के घर आबाद हो जाएं। और याद रखो ये उलमा इकराम बैठे, हजरत बैठे, मुफ्ती साहब किबला बैठे, मैं जो डिमांड करते हैं ना, क्या मांगते हैं? 10 लाख। क्यों मांग रहा है? इसके पास नहीं है इसलिए मांग रहा है ना। और जिसके पास ना हो और मांगने की स्थिति हो तो वो नान नफका दे सकता है, और जो नान नफके का अहल नहीं है वो बीवी का अहल है, उनका जायज है उसका। हम कितने बड़े बेगैरत हैं, हम 10 लाख लेके कहते हैं लल्ला को 10 लाख मिले, और लल्ला इतना बेगैरत है पूरी जिंदगी अपने ससुर के दिए हुए बेड पे सोगा, अपने ससुर के दिए हुए बर्तन में खाएगा। कम से कम अकेले रहते हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तुम मर्द हो के बेटियों के सताने का सबब बने। और यार हाथ जा, किसी की इज्जत से उसकी चादर छुपा दे, खाली हाथ चला जा, मत डिमांड कर, किसी गरीब का घर आबाद कर दे, अल्लाह तेरी कब्र को मुस्तफा के जलवों से आबाद फरमा दे। हुजूर के किरदार को अपने अंदर लाएं, हुजूर की शरीयत को लागू करें, ताकि गरीब बेटियां भी इज्जत से रुखसत हो चुके, गरीब बेटियों के भी घर आबाद हो सके। खत्म करो। और मेरी बात सुनो, आला हजरत ने जो ये मसला लिखा है फतावे रज़विया में, बेटियों के हाथ में कलम देना ऐसा है जैसे उनके हाथों में तलवार देना। ये क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था कि ये खतो किताबत करेंगी तो हो सकता है ये छुपे दबे तौर पे इश्क नैन मटक्का कर सके। लेकिन अब आ गया मोबाइल, अब तो कलम का मसला ही कोई नहीं है, अब तो लिखना भी नहीं आ रहा, तो रिकॉर्डिंग करके भेज देती है। हाँ, तो भाई इनके हाथों से मोबाइल लो, और घर की जो LCD लगी हुई है उतार के फेंको, वरना तेरी बीवी तुझे ही जूते से मारेगी। इसलिए कि नाटक में सबसे पहले शौहर की मुखालफत दिखाई जाती है। जो जितना बड़ा बदकिरदार होता है फिल्मों में उतना ही बड़ा हीरो होगा। कोई कहानी ऐसी नहीं फिल्मों की जिसमें बेटी ने बाप से बगावत न की, फिर तेरी बेटी वफा करेगी। कोई नाटक ऐसा नहीं जिसमें घर ना उजड़े हों, फिर तेरे घर की बहुएं घर में सुख रहने देंगी। घर में सुख चाहते हो LCD उतार के फेंक दो, ड्रामे तमाशे बंद कर दो, इनको मुस्तफा का किरदार सिखाओ और खुद भी सीखो। आका करीम ने अपनी उम्र से 15 साल बड़ी औरत से निकाह किया और ऐसी जिंदगी गुजारी, 25 साल तक आपने हजरत खदीजा की मौजूदगी में किसी औरत से निकाह नहीं। ये वफा भी दिखाई दे रही हुजूर। और फिर हजरत खदीजा को भी आप देखिए, वो खदीजा जिसके इस्लाम में दाखिल होने से पहले कपड़ों में तार सोने और चांदी के होते थे, जब हुजूर की चौखट पे आ गई विसाल के वक्त 18 पैबंद लगे थे आपके कपड़ों में, 18 पैबंद। हुजूर ने कहा था खदीजा कुछ तो मांग ले, जिंदगी में नहीं मांगा। तो हजरत खदीजा ने कहा था सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। यार इस पे शाकिर रहो कि तुम्हें हुजूर का गुलाम बनाया गया, इस पे नाज करो कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो। तकलीफ होती है, आज हमारा स्कूल का पड़ा हुआ जिसके सिग्नेचर से लोगों की जिंदगी के फैसले होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि जो बहुत बड़ा डॉक्टर होता हॉस्पिटल का, वो कहता पढ़ा लिखा मुस्लिम कहता जी मैं तो मोमडन हूं। गैरत नहीं आई? तू इतना पढ़ने के बाद, करोड़ों खर्च करने के बाद सही से ये नहीं बता सका तू कौन है। कह रहा मोमडन हूं, जालिम मोमडन न कह, बिगाड़ मत, ये ईसाइयों ने बिगाड़ा है। अगर तुझे कहना तो क्या मैं मोहम्मदी हूं, लेकिन कह रहा मोमडन हूं। ऐसी तालीम में आग लगे जो उम्मत को हुजूर से दूर कर रही है। हम तो तालीम भी वो पसंद करते हैं जो हुजूर से करीब करे, हुजूर से करीब करे। ऐसा नहीं है मैं मुखालिफ हूं, मेरे कई सारे साथी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर भी हैं, पढ़ा भी रहे,
लेकिन खुदा का शुक्र है बड़े पक्के मसला के आला हज़रत वाले लोग हैं, पक्के। उसकी वजह क्या है कि उनका बचपन मदरसों में गुजरा है। कुछ दिन मदरसों में गुजार दो ताकि अकीदे महफूज हो जाए, अकीदे महफूज हो जाए। तो ये ना कहा करो मोमडन है, हम ये कहा करो मोहम्मदी है। तो इस पे नाज करो, खुदा ने तुम्हें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, ये काफी है जीने के लिए यार, ये काफी है। मत मांग जहेज किसी से, मत मांग पैसा, कोई दे अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी है। मत दबाव डाल, मांग के लेना हराम है। और जहेज नहीं है, ये तेरे घर में आग आ गई है जो तुझे जहन्नम की आग में लेके जाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते निकाह आसान करें, रिश्तों की डिमांडें खत्म करें, और जो ये रस्में चल रही हैं ये खत्म करें। और ऐसा नहीं है कि गानों के बगैर शादी नहीं होती है, मत करो शादी में तो कम से कम गाने भी मत बजाओ, ताकि पता चले ये जितनी सादे तरीके से जिंदगी में इसके निकाह की रस्म अदा की जा रही है, उतना ही मदीने वाले का इस पे फैजान हो रहा है। तो निकाहों को आसान करो, बेटियों को जीने का अधिकार दे, और उनकी जिंदगी को मुश्किल न करें। एलसीडी, ये नाटक ड्रामे सारे फेंक दें। आपकी बेटी एमबीबीएस बन रही है या बीयूएमएस कर रही है, ट्यूशन जा रही है, उसके मिनट मिनट की कदम खबर रखिए आप, और ऐसी जगह भेजिए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। वरना हाथ धो बैठोगे बेटी से, फिर कहोगे अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं हम रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे पहले के खेत चुगे जाए, आंखें खोलो, बेटियों की हिफाजत करो, बेटियों की हिफाजत करो। आज पूरे समाज के अंदर देखो गाने आम होते जा रहे, कितनी बेगैरती है। वहीं गानों पे ठुमक रही हैं बेटियां, वहीं बाप खड़ा है, वहीं बहनें नाच रही हैं, वहीं पे भाई खड़े होकर देख रहा। बंद करो ये गाने, गुनाहों के दिलों के अंदर निफाक पैदा करते हैं, गुनाहों के रास्ते खोला करते हैं। इन्हीं गानों से अय्याशियों के ख्याल आते हैं, इन्हीं गानों की वजह से बेटियां बेरहमी की शिकार हो रही हैं। आग लगा दो डैकों को, आग लगा दो तमाशों को, और बता दो मैं फिर जब भी होंगी मदीने वाले मुस्तफा की बातें की। अब उम्मत को एक नया रंग दो, हुजूर की मोहब्बत का रंग, हुजूर के प्यार का रंग, हुजूर की वफा का रंग। ये इदारा है गरीब नवाज, अल्लाह ने पैसे से नवाजा है। इसाले सवाब करना है तो कभी इसका कमरा बनवा दो लाके, बच्चों के पीने के पानी का इंतजाम करो, पंखों का इंतजाम करो, इनकी आराइश का इंतजाम करो, रिहाइश का इंतजाम करो। इस इदारे ने आपको 5 हाफिज़ कुरान दिए गए, जबकि लॉकडाउन के बाद इस मदरसे में कितने 25 या 26 बच्चे, 25-26 बच्चों में इन्होंने 5 बच्चे हाफिज़ कुरान बना के दिए हैं। नसीब वाला है जिसका पैसा इन पे लग गया है, नसीब वाला है जिनका पैसा इन पे लग गया है। और सुने, अगर अमीर बनना चाहते एक वजीफा मेरी तरफ से भी ले जाइए। तो नहीं, मुरीद तो नहीं करता हूँ, वजीफे भी मुझे नहीं आते, न चिल्ले मैंने किए, मगर मैं कुछ वजीफे ऐसे जानता हूँ जो सीने पसीने भी मिला करते हैं। भाई अगर घर में बरकत ना हो तो कभी कुरान वाले को खाना खिला, फिर देख अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर के बर्तनों में कितनी बरकतें उतार देता है, कितनी बरकत। शादी तो पहले ना वो आएंगे, पहले स्पेशल कोट पैंट वाले हाफिजियों का तो नंबर भी नहीं आता कि इमाम साहब आ जा बेटे उधर खाट पे बैठा के खिला दे। वो ऐसे खा रहा जैसे यतीम खा रहा कोई है ना। सालन रख गया तो फिर रोटी वाला नहीं, रोटी रख गया तो सालन वाला कोई नहीं है। ये इज्जत देते हैं उलमा को, ये सर के ताज है। खाने की जब इब्तदा हो ना वलीमे में, शादी में, पहले कुरान वालों को खिलाओ और इनसे कहो खा के हाथ उठा दो। अगर ये हाथ उठा देंगे अल्लाह तेरे खाने में बरकतें भी अता फरमाएगा, इज्जतें भी अता फरमा देगा। हाँ, अगर वलीमे का खाना खत्म हो जाए ना तो जिम्मेदारी इमाम है। पता नहीं कैसी फातियां पढ़ के गया, डेक खत्म हो गई। वो जो खड़े होकर लंगूर खा रहे हैं ना, खड़े होकर गधे, आधा फेंक रहे हैं आधा खा रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं, इमाम जिम्मेदार है। फातिया ठीक नहीं थी, फातिया में पता नहीं कोई कमी कर गया इमाम। तू पूरी शादी कमी करके कर रहा है तो कोई बात नहीं है, और कह रहे पता नहीं इमाम साहब कैसी पढ़ के गए, बरकती नहीं हुई। तो ये ना किया करें, ये ना किया करें। पहले कुरान वालों को इज्जत से खिलाए, इनके हाथ उठवाए। जब ये कहेंगे ये अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला, जिसने मुझे खिलाया तू उसे बरकत दे, जिसने मुझे मेरा पेट भरा अल्लाह उसकी नस्लों का पेट भर दे। फिर दे खुदा की कसम दुनिया खा के चली जाएगी, तेरे खाने में कमी नहीं आएगी, मगर शर्त है कि हम कुरान की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के करीब होंगे जवानों इंशाअल्लाह। रिश्ता रब से मजबूत करो, जब भी मांगना अपने रब से मांगो। दौलत चाहिए अल्लाह से मांगो, जहेज चाहिए अल्लाह से मांगो, कैश चाहिए अल्लाह से मांगो। क्यों गए तुम उनकी चौखट पे, क्यों गए पैसे वालों के दरबार में। और बेटियों वालों से भी गुजारिश है तुम भी जरा नजरें नीची रखे करो। तुमने भी जहां बेटा ऊंचा देखा ना चाहते हो ना, दामाद अच्छा ही चाहिए, तो पहले ही कह रहा 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दे। तुम्हारी इस बेगैरती की वजह से गरीबों की जिंदगी मुश्किल हो गई।
बराबरी का रिश्ता देख बेटी दे दे। कहते नहीं पैसे वाला इसलिए दिया ताकि बेटी सुख में रहे। कई पैसे वालों के घर बेटी सुख में नहीं रहती, कई गरीबों के घर में भी बेटियां सुख से रह लेती हैं। उसकी वजह यह है सुकून पैसा नहीं देता, सुकून अल्लाह देता है। इसीलिए कुरान वाला कौन है? फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाले होंगे। ये शान है इनकी, ये शान है। ये घर जाएंगे खाली नहीं जाएंगे, हाथ में सनद होगी, दिल के अंदर जन्नत का टिकट लेके जा रहे होंगे। बाप की मेहनतों का फल है। वो माए नसीबों वाली हैं जिनके बेटे हाफिज बने, वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन्हें खाने खिलाए हैं। वो बाप लायक थे, 27 तारीफ है कि जिन्होंने ऐसे बेटों की परवरिश की है जो बदले में जाके बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक बच्चा कम से कम जरूर हाफिज कुरान बनाए, दीन से जुड़े, उलमा से जुड़े, बेटियों पे नजर रखें, अपनी बेटियों की परवरिश हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार के मुताबिक करें, मुस्तफा के दीन के मुताबिक बेटियों की परवरिश करें। और सिर्फ दुनिया की रसूम पे ना जाए। इस्लाम अपने मानने वालों को एक मिनट के लिए भी अपनी हदों से निकलने की इजाजत नहीं देता। माँ की गोद से लेकर कब्र तक का तरीका इस्लाम सिखाता है, जिंदगी से मौत तक का उसूल इस्लाम देता है। तेरे दामन में है किस लाल और जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? मगरिबी तहजीब न देखना, ये इज्जतें नहीं देगी। अगर इज्जतें तुम्हें मिलेंगी तो निजाम मुस्तफा के जरिए इज्जतें। इसलिए अपने घरों में निजाम मुस्तफा लाए, कुरान पढ़ें, दीन सीखें। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इन हाफिजों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। इस इदारे को मौला करीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन लगा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।